सभी को नमस्कार और सभी का स्वागत है आज के अनुगीता पाठ में। आज हम जानेंगे गुणों का अंतिम रहस्य क्या है। सत्व रज तम अलग अलग नहीं है, वे हर क्षण मिले हुए, आपस में गुंथे हुए और पूरा संसार इन्हीं तीन रंगों में रंगा हुआ है। आज का पाठ हमें बताता है कि गुण कैसे योनियों, स्वभाव, वर्ण और अनुभवों को रचते हैं। प्रकृति, महत्त्व, अहंकार कैसे मैं का भ्रम बनाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, गुणों को जान लेने से मनुष्य गुणों से मुक्त कैसे होता है। ये अध्याय ज्ञान का नहीं, साक्षी बनने का द्वार है। पहले ही श्लोक में ब्रह्मा जी कहते हैं, हे महर्षियों, सत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों को पूरी तरह से अलग अलग करके समझाना संभव नहीं है, क्योंकि ये तीनों हमेशा मिले हुए ही पाए जाते हैं। जैसे दूध में घी छिपा है, वैसे ही ये गुण एक दूसरे में गुथे हुए हैं। जीवन में कोई भी व्यक्ति, वस्तु, स्थिति केवल एक ही गुण से बनी हुई नहीं होती है। ये तीनों गुण एक दूसरे में रंगे हुए, एक दूसरे से शक्ति लेते हैं, एक दूसरे पे निर्भर रहते हैं और एक दूसरे के पीछे पीछे चलते हैं। त्रिगुण एक तंत्र की तरह काम करता है, अलग अलग सत्ता नहीं है। इस संसार में जहाँ सत्व है वहाँ रज भी है, और जहाँ तम है वहाँ सत्व और रज किसी न किसी रूप में उपस्थित रहते हैं। कोई भी गुण अकेला कभी नहीं रहता। मैं केवल सात्विक हूं या पूर्णतः तामसिक हूं, ऐसा कहना अधूरा सत्य है। ये गुण कभी किसी कारण से, कभी बिना कारण के भी हमेशा साथ रहते हैं, साथ साथ चलते हैं, समूह में क्रिया करते हैं और शरीर में निवास करते हैं। शरीर, मन, बुद्धि सब त्रिगुणों का संयुक्त क्षेत्र है। यद्यपि ये तीनों गुण साथ रहते हैं, फिर भी कहीं किसी गुण में प्रधानता होती है और कहीं किसी की न्यूनता। अब ये भेद कैसे होता है, ये भी आगे समझाया जा रहा है। गुणों की मात्रा बदलती रहती है, अस्तित्व नहीं। त्रियक योनियों में अर्थात पशु, कीट, पक्षी आदि की योनियों में तमोगुण की प्रधानता होती है। रज थोड़ा होता है और सत्व कम होता है। जहाँ चेतना जड़ता की ओर झुकी हो, वहाँ तम अधिक होता है। मनुष्य योनि यानी मध्य श्रोता में रजोगुण अधिक होता है, तम कुछ मात्रा में होता है और सत्व अपेक्षाकृत कम होता है। मनुष्य जीवन संघर्ष, इच्छा और कर्म प्रधान है। ये रजोगुण का क्षेत्र है। देव योनियों में यानी ऊर्ध्व श्रोता में सत्व गुण की प्रधानता होती है, तम बहुत कम और रज उससे भी कम। जहाँ प्रकाश, शुद्धता और विवेक अधिक हो, वहाँ सत्व बढ़ता है। सत्व गुण इंद्रियों की उत्पत्ति का कारण है और वैकारिक कहा गया है, अर्थात ज्ञानदायक कहा गया है। यह इंद्रियों और विषयों को प्रकाशित करता है। सत्व गुण से श्रेष्ठ कोई धर्म नहीं बताया गया। यानी सत्व गुण है प्रकाश, विवेक और धर्म। सत्वगुण में स्थित पुरुष उच्च लोकों को प्राप्त होते हैं और रजोगुण में स्थित मनुष्य लोकों में ही बने रहते हैं। तमोगुण में फंसे लोग निद्रा, प्रमाद और आलस्य में डूबकर अधोगति को प्राप्त होते हैं, नीच योनियों या नरकों में जाते हैं। गति गुणों पर निर्भर है, भाग्य पर नहीं। शूद्रों में तमोगुण की प्रधानता, क्षत्रियों में रजोगुण की प्रधानता और ब्राह्मणों में सत्वगुण की प्रधानता मानी गई है। इस प्रकार वर्णों में मुख्य रूप से ये तीनों गुण दिखाई देते हैं। ये जन्म नहीं, गुणों की प्रवृत्ति का वर्णन है। जिसमें जो गुण प्रधान हो वही उसका वास्तविक वर्ण है। ये तीनों गुण सदा साथ चलते हैं, दूर से देखने पर भी ये मिले हुए ही दिखाई देते हैं। ऐसा कभी नहीं सुना गया कि तम, रज, सत्व पूरी तरह से अलग अलग हों। पूर्णतः सात्विक, पूर्णतः तामसिक ऐसा कोई नहीं है, मात्र प्रधानता का भेद है। सूर्य के उदय को देखकर दुराचारी व्यक्ति भयभीत होते हैं और धूप में चलने वाले राहगीर कष्ट अनुभव करते हैं। एक ही वस्तु अलग अलग गुणों वाले व्यक्तियों को अलग अलग अनुभव कराती है।
सूर्य स्वयं सत्गुण प्रधान है और दुराचारी व्यक्ति तमोगुण प्रधान होते हैं, और राहगीरों को जो संताप होता है वह रजोगुण प्रधान अनुभव है। स्पष्ट है कि सत्व प्रकाश है और रज है क्रिया और कष्ट, तम है भय और अज्ञान। सूर्य का प्रकाश सत्वगुण है, उसका ताप रजोगुण है, और अमावस्या के दिन उस पर पड़ने वाला ग्रहण तमोगुण का कार्य है। एक ही सत्ता में तीनों गुण एक साथ कार्य करते हैं। किसी वस्तु की तीन कार्य शक्तियां, न कि तीन अलग अलग वस्तुएं। इसी का नाम त्रिगुण है। सत्व प्रकाश, स्पष्टता और संतुलन का प्रतीक है, और रज गति, परिवर्तन और क्रियाशीलता का प्रतीक है। तम का मतलब है जड़ता, आवरण, विश्राम या अज्ञान। अब सब कुछ त्रिगुणात्मक क्यों कहा गया है, इसे समझते हैं। इसी प्रकार सब ज्योतियों में और तेजस्वी तत्वों में तीनों गुण समय समय पर प्रकट होते हैं और लीन होते रहते हैं। गुण स्थिर नहीं है, ये प्रवाहमान है। सभी ज्योतियों में तीनों गुण प्रकट और लीन होते रहते हैं। कैसे? जैसे सूर्य को ही हम ले तो प्रकाश तो उसका सत्व गुण है, ताप उसका रजोगुण है, ग्रहण और अंधकार तमोगुण है। सूर्य एक है पर अनुभव तीन प्रकार के हैं। इसीलिए कहा गया है कि ज्योति भी त्रिगुणात्मक है। स्थावर प्राणी, वृक्ष और पर्वत, उसमें तमोगुण अधिक होता है, पर उनमें भी जो वृद्धि की प्रक्रिया है वो रजोगुणी है, और जो स्निग्धता है, चिकनापन है, उनका पोषण है, वो सत्वगुण है। तो यहाँ से हमें शिक्षा मिलती है कि जड़ में भी तीनों गुण उपस्थित हैं। स्थावर प्राणियों में तम अधिक है। अब वृक्ष को देखिए, जड़ता, स्थिरता तम है, उनका बढ़ना और फैलना रज है, स्निग्धता, रस और पोषण सत्व है। वृक्ष जड़ है पर उसमें तीनों गुण काम कर रहे हैं। इसी प्रकार दिन भी तीन प्रकार का होता है, रात भी तीन प्रकार की होती है। मास, पक्ष, वर्ष, ऋतु, संध्या सबके तीन तीन भेद होते हैं। काल भी त्रिगुणात्मक है। दिन, रात, मास, ऋतु सब के तीन तीन भेद कैसे हैं, आइए इसे समझते हैं। दिन के तीन रूप, प्रातः सत्व गुण वाला हो गया क्योंकि वो शांत है, स्पष्ट है। दोपहर में कर्म है, श्रम है, वो रजोगुणी हो गया। और संध्या के समय थकान, निद्रा ये जब आ जाती हैं तो वो तमोगुण हो गया। काल भी तीन गुणों से युक्त है। अब गुणों के अनुसार तीन ही प्रकार का दान है, तीन ही प्रकार का यज्ञ है, और तीन ही प्रकार के लोक, देवता, विद्या और गति होती है। स्पष्ट दृष्टि ये है कि धार्मिक कर्म भी गुणों से मुक्त नहीं है। दान, यज्ञ, लोक, देव, विद्या सब तीन तीन प्रकार के ही हैं। ये बात गीता के अध्याय 17 से भी जुड़ती है। सात्विक दान, जिसमें कोई अपेक्षा नहीं, राजसिक दान, फल की इच्छा से किया गया दान, और तामसिक दान, अयोग्य समय में अयोग्य पात्र को दिया गया दान। कर्म एक है पर भाव के अनुसार गुण बदलता है। अब भगवत गीता के 17वें अध्याय में ये जो बात है पूर्णतः मेल खाती है। अब उन्होंने भी वहाँ कहा है कि तामसिक दान बिना श्रद्धा के, गलत समय, गलत पात्र, अपमान या उपेक्षा के साथ किया जाता है। उदाहरण, जो बच गया फेंक दो, दिखावे के लिए मन के बोझ से दिया गया दान तामसिक दान है। उसका फल पुण्य नहीं, बंधन बन जाता है। अब राजसिक दान को हम अच्छे से समझें। राजसिक दान क्या है? जब फल की इच्छा से किया जाए, नाम, यश, स्वर्ग की कामना और पूरे आडंबर और दिखावे के साथ किया जाए। अब मान लीजिए लोग कहें, लोग जाने तो सही कि मैंने दान किया, तो उसका फल क्या मिलेगा? पुण्य के साथ साथ बंधन भी होगा। अब तीसरा जो सात्विक दान है, उसमें क्या होता है कि सही पात्र को दिया जाता है, सही समय पे दिया जाता है, और बिना किसी अपेक्षा के दिया जाता है। अब एग्जाम्पल के तौर पे हम समझें तो ये दान ये समझ के दिया जाता है कि ये मेरा कर्तव्य है।
अब फल क्या मिलेगा ऐसे में? शुद्धि और मुक्ति की ओर बढ़ते चले जाएंगे। अब यज्ञ भी 3 प्रकार का बताया। अब यज्ञ में क्या है? तामसिक यज्ञ। तामसिक यज्ञ क्या होगा? विधिहीन, श्रद्धा रहित, केवल परंपरा निभाने के लिए। अब उसका फल तो निष्फल हो जाएगा। तामसिक यज्ञ क्या होगा? जो फल की कामना से किया जाता है, स्वर्ग, सिद्धि या किसी न किसी लाभ का हेतु समझकर किया जाता है। अब उसका फल स्वर्गीय सुख मिलेगा, पुनर्जन्म मिलेगा, क्योंकि हम ही चाहते थे कि फल मिले तो पुनर्जन्म भी मिलेगा। और सात्विक यज्ञ क्या है? फल त्याग, ईश्वर अर्पण भाव। तो उसका जो फल मिलेगा वो है चित्त शुद्धि और मोक्ष का मार्ग। अब 3 प्रकार के लोक कैसे हैं? तामसिक लोक है नरक और अधोगति, राजसिक लोक है मृत्युलोक यानी मानव बनना, और सात्विक लोक है स्वर्ग या ब्रह्मलोक। लोक माने चेतना की स्थिति, ये स्थान नहीं, चेतना की स्थिति ज़्यादा है। 3 प्रकार के देवता हैं। तामसिक कौन से हुए? जो भय देने वाले हैं, अज्ञान प्रधान हैं। और राजसिक शक्ति और वर और भोग देने वाले हैं। और सात्विक ज्ञान और वैराग्य देने वाले हैं। अब इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस गुण में मन स्थित होता है वही देवता आकर्षित होते हैं। अब विद्या भी 3 प्रकार की है, तामसिक विद्या, राजसिक विद्या और सात्विक विद्या। तामसिक विद्या है भ्रम फैलाने वाली, अधूरी, विकृत जानकारी देने वाली। और राजसिक विद्या कौन सी हुई? व्यवसाय, पद, प्रतियोगिता हेतु जो परीक्षा दी जाती है, जो विद्या ग्रहण की जाती है, वो राजसिक विद्या है। और सात्विक विद्या जो आत्मबोध कराने वाली, मुक्ति की ओर ले जाने वाली। और गति भी 3 प्रकार की बताई गई है। तामसिक गति क्या है? अधोगति, जड़ योनियों में जन्म। और राजसिक पुनर्जन्म। और सात्विक ऊर्ध्व गति, शुद्ध लोकों में जाना। अब अगले श्लोक में कहते हैं कि भूत, वर्तमान, भविष्य, धर्म, अर्थ, काम, प्राण, अपान, उदान ये भी सभी त्रिगुणात्मक हैं। जीवन का कोई भी क्षेत्र त्रिगुणों से बाहर नहीं है। भूत भविष्य भी त्रिगुणात्मक इस तरह से है कि भूत स्मृति, जड़ता ये तम है, वर्तमान क्रिया संघर्ष ये रज है, और भविष्य में आशा कल्पना ये सत्व है और रज भी है यहाँ पर। यहाँ तक कि प्राणवायु भी 3 त्रिगुणात्मक ही है। जैसे प्राणवायु क्या है? सात्विक वायु है। अपान वायु क्या है? तामसिक वायु है। और उदान वायु है जो रजोगुणी है। जीवन ऊर्जा भी त्रिगुणात्मक ही है। इस जगत में जो कुछ भी वस्तु भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न रूपों में दिखाई देती है वह सब त्रिगुणमय है। अर्थात विविधता का मूल कारण त्रिगुण है। जो जहाँ वस्तु जैसी दिखे वो त्रिगुणमय है। एक ही व्यक्ति घर में शांत यानी सतोगुणी होता है, बाजार में या अपने रोजगार में सक्रिय होता है तो रजोगुणी होता है, और जब थकान में सुस्ती में होता है तो तमोगुणी होता है। स्थान, समय, स्थिति बदलते ही गुण बदल जाते हैं। सर्वत्र 3 गुण विद्यमान हैं। ये अव्यक्त हैं, प्रवाह रूप में हैं, नित्य हैं। सत्व, रज और तम की सृष्टि सनातन है। वे दिखते नहीं अर्थात अव्यक्त रहते हैं, बहते रहते हैं अर्थात प्रवाहमान हैं, और कभी नष्ट नहीं होते, इसका मतलब है नित्य हैं। हम गुणों को रोक नहीं सकते, केवल उनसे चिपकना छोड़ सकते हैं। प्रकृति के अनेक नाम बताए गए हैं। तम, व्यक्त, शिव, धाम, योनि, सनातन, विकार, प्रलय, प्रधान, प्रभव, अप्यय, अचल, ध्रुव, सत, असत, अव्यक्त और त्रिगुणात्मक आदि। इन नामों का ज्ञान आध्यात्म तत्व का चिंतन करने वालों को अवश्य होना चाहिए। प्रकृति एक है और नाम अनेक हैं।
जो मनुष्य प्रकृति के इन नामों को, सत्व रज तम गुणों को और शुद्ध गतियों को यथार्थ रूप से जान लेता है, वह गुण विभाग का तत्वज्ञ बन जाता है। उस पर संसार के दुख प्रभाव नहीं डालते। देह त्याग के बाद वह सभी गुण बंधनों से मुक्त हो जाता है। अगले श्लोक में कहा है, जो इन सब को जान लेता है वह मुक्त हो जाता है। वहाँ जानना का भाव है अनुभव करना, पहचान लेना और उनसे स्वयं को अलग देख पाना। गुणों को नष्ट नहीं करना है, गुणों से मैं को अलग करना है। यह अध्याय हमें यह नहीं सिखाता कि कौन सत्व है, कौन रज है, कौन तम है, बल्कि ये सिखाता है कि मैं इन तीनों को देख पा रहा हूँ या नहीं। जो देख लेता है वही मुक्त होता है। अब 40वें अध्याय का पहला श्लोक क्या कहता है? पहले अव्यक्त प्रकृति के महान आत्म स्वरूप महाबुद्धि तत्व उत्पन्न हुआ। अर्थात सृष्टि की शुरुआत में सबसे पहले अव्यक्त प्रकृति से जो तत्व प्रकट होता है वह है महत्तत्व या महाबुद्धि। वही वह मूल बुद्धि है जिसे आगे अहंकार, इंद्रियां और समस्त जगत का विकास होता है। इसलिए इसे प्रथम सर्ग और सभी गुणों का मूल आधार कहा गया है। महत्तत्व को अनेक नामों से जाना जाता है, जैसे महान आत्मा, बुद्धि, प्रज्ञा, स्मृति, धृति, उपलब्धि आदि। ये नाम उसके विभिन्न कार्यों और शक्तियों को दर्शाते हैं। जो ब्राह्मण या साधक उस महत्तत्व के वास्तविक स्वरूप को जान लेता है वह मोह, भ्रम और अज्ञान में कभी नहीं पड़ता। परमात्मा का कोई सीमित शरीर नहीं है, फिर भी वह सभी प्राणियों में व्याप्त होने के कारण ऐसा लगता है मानो उसके सब ओर हाथ हैं, सभी तरफ उसके पैर हैं, सभी तरफ आंखें हैं और कान और मुख सर्वत्र हैं। अर्थात जो कुछ भी देखा, सुना, किया या अनुभव किया जाता है वो सब उस परमात्मा की उपस्थिति में ही होता है। परमात्मा हर प्राणी के हृदय में स्थित है। उसकी शक्ति से ही अणिमा, लघिमा, प्राप्ति जैसी सिद्धियां प्रकट होती हैं। वह सबका शासक है, स्वयं प्रकाश स्वरूप है, नाश रहित है, सनातन है। सभी शक्तियां उसी से निकलती हैं। जो मनुष्य सत्य में स्थित है, ध्यान और योग में रत है, इंद्रियों को वश में रखने वाला है, लोभ, क्रोध, अहंकार और ममता से मुक्त है, प्रसन्न, धीर और ज्ञानवान है, वह बंधन से मुक्त होकर परमात्मा को प्राप्त होता है। जो परमात्मा की महिमा को जान लेता है उसे पुण्यदायक और सर्वोच्च गति प्राप्त होती है। पृथ्वी, वायु, आकाश, जल और तेज, ये जो 5 महाभूत हैं ये अहंकार तत्व से उत्पन्न होते हैं। अर्थात जब चेतना मैं के भाव में आती है तभी भौतिक सृष्टि का विस्तार होता है। अब जानते हैं उन 5 महाभूतों के कार्य। हर प्राणी में इन 5 महाभूतों और उनके गुणों को हम इस तरह से समझते हैं। 5 उनके गुण हैं पंचों महाभूतों के, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इनसे बना हुआ है। सारा अनुभव जगत इन्हीं के माध्यम से चलता है। जब प्रलय का समय आता है तो 5 महाभूत नष्ट होने लगते हैं, तब समस्त प्राणी भयभीत हो जाते हैं। लेकिन जो आत्मज्ञानी और धीर पुरुष है वह उस समय भी मोह और भय से रहित रहता है, क्योंकि वह स्वयं को नाशवान देह नहीं मानता। सृष्टि के आरंभ में स्वयंभू परमात्मा अपनी इच्छा से प्रकट होते हैं। जो साधक बुद्धि रूपी गुहा में स्थित विश्वरूप, पुराण पुरुष, हिरण्य और ज्ञानियों की परम गति ऐसे परमात्मा को समझ जाता है, पहचान जाता है, वह साधारण बुद्धि की सीमाओं से परे चला जाता है। यानी वह केवल सोचता नहीं, साक्षात सत्य को जान लेता है। महत्तत्व बुद्धि का शिखर है, पर परमात्मा बुद्धि से भी परे है। जो बुद्धि को पार कर गया वही वास्तव में मुक्त हुआ है। और यहाँ पर हमारा
40वां अध्याय संपन्न होता है और 41वें अध्याय में पहले ही श्लोक में ब्रह्मा जी कहते हैं, सृष्टि में जो पहले महत्तत्व उत्पन्न हुआ था, जब वही तत्व मैं हूं के भाव से प्रकट होता है तो वही अहंकार कहलाता है। महत्तत्व है शुद्ध बुद्धि, और वही बुद्धि जब स्वयं को कर्ता मानने लगे तो अहंकार। इसलिए अहंकार को दूसरी रचना कहा गया है। अहंकार ही आगे चलकर 5 महाभूत, इंद्रियां, मन, विषय, इन सब विकारों का कारण बनता है और इसी कारण इसको वैकारिक कहा गया है। यह मूलतः रजोगुण से उत्पन्न है, इसलिए यह तेजस्वी, सक्रिय और इच्छामय होता है। अहंकार केवल चेतन नहीं है, उसका आधार चेतनात्मा है। आत्मा की चेतना को पाकर ही अहंकार मैं करता हूँ, मैं चाहता हूँ, मैं भोगता हूँ ऐसा अनुभव करता है। संपूर्ण जीव जगत की उत्पत्ति इसी अहंकार से होती है, इसीलिए इसे प्रजापति कहा गया है। अर्थात अहंकार ही सृष्टि को फैलाने वाला तत्व है। अहंकार से ही श्रोत्र, त्वचा, नेत्र आदि इंद्रियां तथा मन उत्पन्न होते हैं। इसी कारण अहंकार को इंद्रियों का देव, मन का जनक, त्रिलोकी का कर्ता कहा गया है, क्योंकि तीनों लोकों का अनुभव इंद्रियों और मन के द्वारा ही होता है। पूरा दृश्य जगत मैं देख रहा हूँ, मैं अनुभव कर रहा हूँ, ये मेरा है, इन्हीं तो भावों से भरा है। इसलिए संपूर्ण जगत को अहंकार स्वरूप कहा गया है और अहंकार को अभिमंता अर्थात मैं भाव धारण करने वाला। जो मुनि आत्मज्ञान से तृप्त है, निरंतर आत्मचिंतन करते हैं, स्वाध्याय को यज्ञ की भांति करते हैं, वे अहंकार के पार जाकर सनातन लोक को प्राप्त होते हैं। अर्थात वे मैं की सीमित पहचान से ऊपर उठ जाते हैं। अहंकार का आधारभूत तत्व है जीवात्मा। वही जीवात्मा अहंकार के माध्यम से सत्व, रज, तम तीनों गुणों की रचना करता है और उन्हीं का भोग करता है। ये पूरा सक्रिय संसार, कर्म, भागदौड़, इच्छा, संघर्ष सब अहंकार के विकार हैं। अहंकार ही अपने तेज से पूरे जगत को रजोमय बना देता है, अर्थात भोग, इच्छा और कर्तृत्व से भर देता है। और यहाँ पर हमारा 41वां अध्याय भी संपन्न होता है। समझ में ये आता है कि महत तत्व शुद्ध बुद्धि है, पर जब वही मैं करता हूँ कह देती है तो वो अहंकार बन जाती है। सारा संसार इसी मैं के फैलाव का खेल है। गुण यहाँ पे बंधन नहीं है, अज्ञान बंधन है। जब गुण तो है लेकिन अज्ञान हो तो वो ज्यादा बड़ा बंधन है। गुणों को जान लेने वाला गुणों से ऊपर उठ जाता है, प्रकृति को समझने वाला प्रकृति से मुक्त हो जाता है, और जो अहंकार को देख लेता है वो मैं से भी आगे चला जाता है। तो आज का पाठ हमें यही सिखाता है कि सुधार नहीं साक्षी बनो, लड़ो नहीं पहचान करो, बदलना नहीं है जानना ही मुक्ति है। तो अब हम चलते हैं ध्यान में, और ध्यान में हम तम, रज, सत्व और गुणातीत अवस्था की तरफ प्रस्थान करते हैं और सब अपने भीतर अनुभव करते हैं। शांत रहे, साक्षी बने। तो आज के ध्यान के लिए सभी तैयार होंगे। तो ये सत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों पर 6 अध्याय हमने पढ़े हैं, और कल भी ध्यान किया गुणातीत का और आज भी करते हैं। सभी आराम से बैठें, सहज रूप से, आंखें बंद, शरीर को ढीला छोड़ें। अब श्वास को बदलना नहीं, केवल देखना है। बस श्वासों को देखें, गहरा श्वास अंदर तक, और श्वास जब अंदर जा रहा है तो उसकी क्रिया भी देख लें, कैसे क्या कर रही है। पूरे श्वास का अंदर जाना पूरे शरीर में ऊर्जा पैदा करना है, प्राणों की ऊर्जा। ये श्वास सिर्फ नासिका नासिका से नहीं जा रहा है, वहां से अंदर जाके बहुत कार्य करता है।
सारे शरीर में शुद्धता पहुंचाता है, बाहर निकल के अशुद्धता को छोड़ता है, फिर से शुद्ध श्वास जाता है अंदर और फिर बाहर। पूरा दिन रात ये प्रक्रिया चलती रहती है। कितनी सुंदर व्यवस्था है, इसको देखें ध्यान से। केवल देखना है। मन में 3 बार ओम, ओम का उच्चारण भी कर ले। ओ, 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 ओ। अब भीतर ही भीतर कह दें कि मैं ध्यान नहीं कर रहा, मैं केवल साक्षी हूं। अपने भीतर देखिए, जहां भारीपन है, जहां आलस्य है, जहां भ्रम है, जहां मन कहता है कि छोड़ दो बाद में देखेंगे, ध्यान से देखो। क्या कभी मन ऐसा कहता है कि छोड़ो, सब ऐसे ही चलता है? सिर्फ देखना है, बदलना नहीं। यदि शरीर भारी लगे तो भी देखें, यदि नींद आए तो भी देखें, और यदि मन सुस्त है तो भी देखें। याद रखें, तम दोष नहीं है, तम भी एक गुण है। आप तम नहीं हैं, आप तम को देखने वाले हैं। कौन से भाग में ये भारीपन है, कौन से भाग में निष्क्रियता है, पहचाने। अब श्वास के साथ मन ही मन बोल दे, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। कि अंधकार से प्रकाश की ओर जा रहे हैं। कोई प्रयास नहीं, केवल स्मरण करें कि हम तमस से रजस की तरफ जा रहे हैं। उस आलस्य को, उस जड़ता को, उस प्रमाद को, उस निष्क्रियता को त्याग रहे हैं और रजोगुण के साक्षी बन रहे हैं। अब ध्यान दें मन की हलचल पर, विचारों की दौड़ पर, इच्छाओं पर, करने की बेचैनी पर। मुझे ये करना है, जो जो करना है वो भी सोच ले, देख ले उसे भी। और मुझे ये चाहिए, जो जो चाहिए उसे भी देखें। क्या चाहिए, ये सही नहीं हुआ, आपके आसपास क्या सही नहीं हुआ जिसे आप सही करना चाहते हैं? बस देखें, कोई विचार रोकना नहीं, कोई विचार पकड़ना नहीं। जैसे सड़क पर गाड़ियां गुजर रही हैं और आप फुटपाथ पर खड़े हैं, गाड़ियां दौड़ रही हैं, ऐसे ही ये विचार, ये इच्छाओं के बादल, ये कुछ करने की चाह, वो भी दौड़ रही है। कभी कुछ,
कभी कुछ। और आप देख रहे हैं, आप गति नहीं हैं, आप गति के साक्षी हैं। हर श्वास के साथ मन ही मन बोले, ओ कर्मण्येवाधिकारस्ते। मन ही मन बोल रहे हैं भगवान कृष्ण की वाणी। कर्म में ही अधिकार है और कर्म हो रहा है। आप करता नहीं है, पर कर्म हो रहा है। और मन शांत नहीं हो रहा तो ठीक है, आप शांत होने वाले नहीं, आप देखने वाले हैं। देखें, और देखते देखते सत्व गुण के भी साक्षी बने। अब ध्यान दें, जहां हल्कापन है, जहां शांति है, जहां स्पष्टता है, और जहां बिना कारण ही प्रसन्नता है, वो सत्व है। लेकिन इसे भी पकड़ना नहीं, क्योंकि सत्व भी एक गुण है। आप शांति नहीं, आप शांति के भी साक्षी हैं। यदि भीतर प्रकाश फैले तो उसे भी देखें कि सत्व गुण प्रकाश है, ज्ञान है। यदि आनंद आए उसे भी देखें कि आनंद ही ईश्वर है। अब मन में बोल लें, ओम शांतम शिवम अद्वैतम। शांति को देखें, शांत भाव को देखें, अपने शिवत्व को देखें, अद्वैत भाव को देखें। वो पल, वो अवस्था जहां द्वैत मिट गया, सुख दुख में सम, लाभ हानि में सम, मान अपमान में सम, सर्दी गर्मी में सम। आप साक्षी हैं। ये सब अवस्थाएं आती हैं, जाती हैं, पर आप वही हैं। सो हम, आप इन सब को देखने वाले, सबसे अलग हैं। आप इस शरीर में घटने वाले सारे गुणों को देख रहे हैं, और सारे गुण आपके अंदर घट रहे हैं। अब तम पर ध्यान नहीं देना, अब ना रज पर ना सत्व पर, अब केवल देखना है और उसी में ठहरना है। ना कोई मंत्र, ना कोई विचार, ना कोई लक्ष्य। यदि विचार आए तो भी ठीक, विचार ना आए तो भी ठीक। आप वो हैं जो आने जाने को जानते हैं। अब कुछ मत कीजिए, केवल रहें साक्षी दृष्टा, और संपूर्ण आनंद, क्योंकि आप सबसे ऊपर हैं। आनंद ही आनंद, ईश्वरीय भाव। जैसे ईश्वर इस पूरी सृष्टि को रचता है और सबसे अलग रहता है, पूरी सृष्टि उसी के याद में,
उसी के भाव में ही सुख पाती है। और वही आनंद, वही ईश्वरीय भाव आप भी हैं। बस उसी में ठहर जाए, किसी गुण में अटकने की जरूरत ही नहीं है। न सत्व में, न रज में, न तमस में। अपने आप को सर्वोपरि देखे, जैसे आप बादलों में उड़ते जा रहे हैं और नीचे आपका शरीर घूम रहा है। सभी गुणों पे गुण के रूप में बरतता हुआ, सभी कर्म करता हुआ, आप केवल दृष्टा हैं। देखते रहें, आनंद में रहें और अपने ही शरीर को आनंद का भाव देते रहें। वो धीरे धीरे अपने आप से कह दे, ना मैं तम हूं, ना मैं रज हूं, ना मैं सत्व हूं, मैं तो साक्षी हूं, मैं मुक्त हूं। और 3 गहरे गहरे श्वास भरें, मन में ये भाव रखते हुए और वो मंत्र बोलते हुए, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, असतो मा सद्गमय। ओम ओम ओम। और धीरे धीरे अपने सांसों को अनुभव करें, अपने हाथ पैरों को और आसपास के वातावरण को, इस शरीर के अंदर बैठे आपके साक्षी भाव को अनुभव करते हुए। और अपनी आंखें खोलेंगे, दोनों हाथों को रब करें और इसी आनंद के भाव में विचरते हुए इस जीवन में सुखपूर्वक अपना कर्तव्य पूरा करेंगे। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुण आते हैं, जाते हैं, मैं कहीं नहीं जाता। गुण बदलते हैं लेकिन मैं अचल हूं। आज मैंने स्वयं को नहीं बदला, आज मैंने स्वयं को जाना है। बहुत बहुत शुभकामनाएं।